हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस के चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो गाइस, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। A change in which a substance undergoes changes in its physical properties is called, and the options are A. chemical change, B. physical change, C. biological change and D. none of these. So guys, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं और आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, फिजिकल चेंज। सो गाइस, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोस चेंजेस इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल चेंज। गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उसकी शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें कोई केमिकली चेंज नहीं आएगा, तो वो हमारी फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे एक हम अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने पानी लिया और पानी को हमने फ्रिज में रख दिया तो हम देखेंगे फ्रीजर में रखने के बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फिजिकल चेंज है, वो केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि उस आइस को अगर हम दोबारा बाहर निकाल देंगे तो वो फिर से वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका फिजिकल चेंज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल, एंड द ऑप्शंस आर ए, इंफ्रारेड रेडिएशन, बी, विजिबल रेडिएशन, सी, हीट रेडिएशन and D, ultraviolet radiation. So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is D, ultraviolet radiation. So guys, ozone layer protects us from harmful ultraviolet radiation from the sun. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ वन मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर अनदर मेटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, एंड द ऑप्शंस आर ए, गैल्वेनाइजेशन, बी, क्रिस्टलाइजेशन, सी, न्यूट्रलाइजेशन एंड डी, अमेलगमेशन। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, गैल्वेनाइजेशन. So guys, the process in which layer of one metal is deposited over another metal to protect it from rusting is called galvanization. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। Metal that is made by mixing iron with carbon, nickel and manganese is called, and the options are A, German silver, B, stainless steel, C, nichrome and D, यूरेका। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, स्टेनलेस स्टील. So guys, the metal that is made by mixing iron with carbon, nickel and manganese is called stainless steel. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। नेम द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, एंड द ऑप्शंस आर ए, न्यूट्रलाइजेशन, बी, गैल्वेनाइजेशन, सी, क्रिस्टलाइजेशन एंड डी, अमेलगमेशन।
सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्रिस्टलाइजेशन। सो गाइज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। When magnesium ribbon is burnt in candle flame, it burns with, and the options are A, brilliant white light, B, brilliant red light, C, brilliant yellow light and D, brilliant green light. So guys, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। सो गाइस, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन कैंडल फ्लेम इट बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। अ चेंज इज अ केमिकल चेंज व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय, एंड द ऑप्शंस आर ए, एनर्जी चेंज, बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, C, change in chemical properties and D, all of these. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is D, all of these. So guys, a change is a chemical change when it is accompanied by all the three options A, B and C. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Which of these is a chemical change? And the options are A, twinkling of stars, B, cutting of papers, C, boiling of water and D, cooking of vegetables. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। सो गाइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि हमने एक वेजिटेबल को काट के और हमने उसे हीट करके दोबारा किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जो वो सब्जी बनकर तैयार हुई है वो वापस से कच्ची सब्जी नहीं बन सकती, हमारी रॉ वेजिटेबल नहीं बन सकती, तो ये एक केमिकल चेंज हो गया है इसमें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड इज अ, एंड द ऑप्शंस आर ए, फिजिकल चेंज, बी, केमिकल चेंज, सी, बोथ ऑफ दीज एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, केमिकल चेंज। सो गाइस, चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि आप कर्ड को दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग ऑफ मेटल इज अ, एंड द ऑप्शंस आर ए, केमिकल चेंज, बी, इरिवर्सिबल चेंज, सी, फिजिकल चेंज एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फिजिकल चेंज। So guys, expansion on heating and contraction on cooling of a metal is a physical change. क्योंकि guys, अगर हम गोल्ड एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि गोल्ड हमारा मेटल होता है, अगर हम गोल्ड को मेल्ट कर देते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, और अगर हम उसे दोबारा से ठंडा कर देंगे मीन्स कूल कर देंगे तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। केमिकल चेंज दैट इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी इज, एंड द ऑप्शंस आर ए एक्सोथर्मिक चेंज, बी एंडोथर्मिक चेंज, सी फिजिकल चेंज एंड डी none of these. So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एक्सोथर्मिक चेंज। सो गाइस, केमिकल चेंज दैट इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एंड द ऑप्शंस आर ए मड, बी रस्ट, सी डस्ट एंड डी none of these. सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी रस्ट। सो गाइस, द ऑक्साइड ऑफ आयरन इज रस्ट, क्योंकि गाइस जब आयरन हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तभी उस पर रस्ट आ जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, एंड द ऑप्शंस आर ए एयर, बी सी वाटर, सी लेमोनेड एंड डी प्योर वाटर। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी प्योर वाटर। सो गाइस, प्योर वाटर इज नॉट अ मिक्सचर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। चेंज इन साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ, एंड द ऑप्शंस आर ए केमिकल चेंज, बी साइक्लिक चेंज, सी फिजिकल चेंज एंड डी none of these. सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी फिजिकल चेंज। सो गाइस, चेंज इन साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिजिकल चेंज। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डैश चेंज, एंड द ऑप्शंस आर ए फिजिकल चेंज, बी केमिकल चेंज, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी none of these. सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।